अपना क्या है इस जीवन में सारा लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का अपनी केवल धार। ये लाइनें सत्येंद्र शर्मा के ऊपर सटीक बैठती है, क्योंकि सत्येंद्र शर्मा ने काशी कुष्ठ सेवा संघ वृद्धाश्रम में लोगों के सहयोग से यहाँ पर जो बुजुर्ग माँ हैं, बाप हैं, उनकी सेवा करते हैं। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि ये माताएं अपने घर से या इनकी औलाद इन्हें छोड़ दिए या फिर किसी वजह से ये अपने घरों को छोड़कर शहरों में घूम रहे थे, तो वरिष्ठ समाजसेवी सत्येंद्र शर्मा ने इन्हें इस आश्रम में लाकर इनका देखभाल, इनके खाने पीने, इनके रहने की पूरी व्यवस्था की है। लड़का जो है वो ससुराल में रहता है, माँ के प्रति उसका कोई भी प्रेम नहीं है। छोड़ दिया, जहाँ मर्जी जैसे रहिए। अब देखिए अम्मा को, कल रात में देखे थे ना, अब देखिए अम्मा एकदम साफ साफ। जिस बेड पे सोते हैं, जो कपड़ा है सब उसको हटा दिया जाएगा। इनको सड़क पे देखे तो आश्रम में इनको रखेंगे, वहाँ अपना रहें, खाए पिए। खाना पीना भी होता है, दोनों टाइम, दोपहर को रात को दोनों टाइम खाना मिलता है। आज क्या मिला आप लोगों को? दोपहर को दाल चावल और रात को रोटी सब्जी मिलता है। बिस्कुट भैया, साबुन भैया, मंजन भैया, भैया निरमा हो भैया, बरस हो भैया, अथवा मन करके सनपुर है, ताकत की दवा है भैया। कौन दिया है? ये सिकंदर भैया, सिकंदर भैया दिए भैया। रोज देते हैं, ख्याल करते हैं आप लोग? हाँ, ख्याल जब आ जाते हैं भैया, अपने मुसीबत से खाली हो जाते हैं बच्चों आके, तो जरूर हम लोग हाल चाल ले लेते हैं। एक रूम था, हमारा बेटा बहू हैं, पोती पोता हो गए, तो हम बोले कि हम आश्रम में चले जाएंगे, हम नहीं रह पाएंगे यहाँ पर। अब जाते हैं, बच्चों के देख आते हैं, हाँ रखते हैं, बच्चों को देख आते हैं, बाकी रहेंगे आश्रम में। खाना पीना मिला? हाँ भैया। कितने सालों से यहाँ पर हैं आप? 3 साल बाबू। अच्छा, घर वाले आते हैं? घर कबो कबो आवा, बहुत दुखे से हमारे बाबू, एक लड़का हम दुखी से ही, बहुत दुखी से हम है। हमारा घर बहुत दूर पड़ता है, वहीं से हम आए, बनारस में रहते रहे, फिर वहाँ से हम यहाँ आए हैं, खाना वाना बनाते हैं, हलवाई रहे, अब यहाँ पर आ गए हैं तो हैं को काम है। अब आखिरी इच्छा भी यही है? तो यहाँ कष्ट मिलता है। यहाँ पे तो लगभग 17-18 लोग को तो मैं लाया ही हूँ। इसके अलावा अपना घर आश्रम में मैं ले गया हूँ, सारनाथ के आश्रम में मैं ले गया हूँ। इसी के ठीक बगल में आशा उपवन है, ठीक इसी रास्ते से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वहाँ भी वृद्धों को मैं रखा हूँ और जगह जगह मैं रखता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है यहाँ पे रखने की, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही शुद्ध वातावरण है। थोड़ा यहाँ पे बहुत मूल सुविधाएँ नहीं हैं, ये बात सच है, क्योंकि कोई सरकार से फंडिंग नहीं है। हम लोग अपने सैलरी से या फिर जो आम लोग हैं जो फेसबुक के माध्यम से जो हम पोस्ट डालते हैं उसको देख करके आके सपोर्ट करते हैं। अब तक कितने लोगों को अपने घर तक आपने पहुंचाने का काम किया? मैं लोगों को घर तक तो 3-4 लोग को पहुंचा पाया, लेकिन मैं बहुत दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि शुरुआत में मुझे ऐसे वृद्ध मिले जिनको मुझे घर पहुँचाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन वो कुलूषित होकर के, दुखी होकर के वो स्वर्गवासी हो गए। वो अंतिम क्षण तक अपने बच्चों को पुकारते रहे। खर्चे तो बहुत सारे होते हैं, वो अंदाज़ा तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ दवाइयाँ हैं, कभी और बेसिक चीज़ें हैं, कपड़े हैं, तो 10-12-15 हज़ार रुपये का कोई वो तो लग ही जाता है। लेकिन वो सिर्फ सुपरफिशियल खर्चे हैं। असली खर्चे तो हैं दोनों टाइम का भोजन, चाय। अभी मेरे एक मित्र हैं यहाँ पे, दूध के लिए भी वो सपोर्ट कर रहे थे। 1 लीटर दूध का पैसा वो काफ़ी, मुझे लगता है कि 1.5-2 साल से दे रहे थे। तो इस तरीके से मिल करके लोग काम करते हैं। लेकिन जो सुपरफिशियल खर्चे हैं, आपके कपड़े हो गए, राशन हो गया, मंजन हो गया, नमकीन नाश्ता, बिस्किट पानी हो गया, दवाइयाँ हो गई, वो खर्चे कम से कम ऊपरी 15 हज़ार रुपये के आसपास वो खर्चे आ जाते हैं, जिसको हम लोग अपने ही सैलरी में से, अपने आमदनी में से अपने करके मैनेज करते हैं। कुछ लोगों को घर जाने की इच्छा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो सम्मान, वो जो इज्जत मिलती है, इस वजह से वो अपने घर नहीं जाते।
काशी एक ऐसा शहर है, काशी एक ऐसी नगरी है जहाँ पर हर कोई आता है, अंतिम इच्छा होती है कि वो काशी में अंतिम यानी कि उसकी दाह संस्कार हो, वो आखिरी सांस ले यहीं पर, क्योंकि कहा जाता है कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग मिलता है। ये आश्रम के लोग अब यहीं रहना चाहते हैं और चाहते भी हैं कि जिस तरीके से हमारी सेवा, हमारी देखभाल सब कुछ होता है, आगे भी उसी तरीके से होता रहे, ताकि हम अपने घर को भी जाएं लेकिन 2-4-10 दिन में फिर वापस इसी आश्रम में हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कोरोना काल में जिस तरीके से लगातार समाजसेवी सत्येंद्र जी के द्वारा इनका देखभाल किया गया, आगे भी हम चाहते हैं कि इसी तरीके से देखभाल हो, ताकि इस माँ और बाप जो हैं वो आपसे भी खुश रहें और आपको ढेर सारी दुआएं, ढेर सारी आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं देती रहें। कैमरा पर्सन आकाश यादव के साथ जमील अहमद, ग्लोबल भारत, वाराणसी।